सपने वो नहीं जो रात को सोते वक्त दिखते हैं। सपने वो हैं जो आपको रात को सोने न दें। मेरा नाम राघव है और मैं आपको अपनी उस जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां मैंने सपने तो बहुत देखे, लेकिन हर सपना मुझे बाजार की कठोर सच्चाई के करीब ले गया। यह कहानी पैसे की नहीं, बल्कि उस आग की है जो लालच और अहंकार की चिंगारी से भड़कती है। क्या आपने कभी सोचा कि एक गलत फैसला आपकी जिंदगी को कैसे पलट सकता है? अगर हां, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि आपकी गलतियों को रोकने का एक नक्शा हो सकता है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला कदम। सुनहरे दिन और बेफिक्री का जादू। मैं एक ऐसी दुनिया से आता हूं जहां पैसा कभी सवाल नहीं था। मेरे परिवार का कपड़ा कारोबार शहर में मशहूर था। हमारे पास कई दुकानें थीं, किराए की संपत्तियां थीं और हर महीने बैंक खाता अपने आप भर जाता था। बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा कि बिल कैसे भरे जाते हैं या राशन कैसे आता है। मेरे लिए जिंदगी एक चमकता हुआ शीशा थी, जिसमें सब कुछ आसान और खूबसूरत दिखता था। स्कूल में दोस्त मेरे पास सलाह लेने आते थे, न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले की। कॉलेज में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, एक नामी संस्थान से। वहां भी मैं अलग था। मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरा रुतबा, सब कुछ चीख चीख कर कहता था कि मैं कुछ खास हूं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब मैंने पहली बार क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखा। साल 2017 था और बिटकॉइन का नाम हर जुबान पर था। मैंने अपने जेब खर्च का कुछ हिस्सा उसमें डाला। कुछ ही हफ्तों में मेरा पैसा 1.5 गुना हो गया। उस पल मुझे लगा, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया है। मेरे अंदर का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। मैंने सोचा, अगर इतना आसान है तो मैं और बड़ा क्यों न खेलूं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपको लगता है कि आप दुनिया को जीत सकते हैं? वही नशा मुझे चढ़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह नशा मुझे कहां ले जाने वाला है। बाजार की चमक और मेरा पहला कदम। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने परिवार का कारोबार संभालने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता मुझे बोरिंग लगा। दुकान पर बैठना, ग्राहकों से बात करना, स्टॉक चेक करना, यह सब मेरे लिए रुके हुए पानी जैसा था। मुझे तेज रफ्तार चाहिए थी, कुछ ऐसा जो मेरे खून में उबाल लाए। तभी मेरी नजर स्टॉक मार्केट पर पड़ी। मैंने सुना था कि यहां रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक छोटी कंपनी के शेयर के बारे में बताया। उसने कहा, राघव, यह स्टॉक अगले हफ्ते 20% ऊपर जाएगा, मेरे पास पक्की खबर है। मैंने बिना ज्यादा सोचे अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा, यानी 10 लाख रुपए, उस स्टॉक में लगा दिए। पहले 2 दिन में वो शेयर 8% चढ़ गया। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने सोचा, ये तो बच्चों का खेल है। मैंने और पैसे डाले। अगले कुछ हफ्तों में मैंने कई और शेयर खरीद लिए, कुछ ऊपर गए, कुछ नीचे। मैं दिन रात फोन और लैपटॉप पर चार्ट देखता, व्हाट्सएप ग्रुप्स में टिप्स लेता, यूट्यूब पर स्टॉक गुरुओं की बातें सुनता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, और पैसा और मुनाफा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप सिर्फ चमक के पीछे भागते हैं तो अंधेरा आपके करीब आता जाता है। पहली ठोकर, लालच का जाल। मेरे परिवार को मेरी इस नई दुनिया से चिंता होने लगी थी। मेरी मां बार बार कहती, राघव, इतना जोखिम क्यों ले रहा है? हमारे पास सब कुछ है, फिर ये जल्दबाजी क्यों? मैं हंसकर जवाब देता, मां, ये नया दौर है, पैसा अब ऐसे ही बनता है। मेरे पिता, जो सालों से कारोबार में मेहनत कर रहे थे, मुझे समझाते, बेटा, धीरे चल, हर चीज का वक्त होता है। लेकिन मैं कहां सुनने वाला था। मुझे लगता था मैं उनसे बेहतर जानता हूं। फिर मैंने डेरिवेटिव्स की दुनिया में कदम रखा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये शब्द मेरे लिए जादू जैसे थे। मैंने सोचा, अब मैं असली खिलाड़ी बन गया हूं। मैंने एक ऑप्शन ट्रेड में 3 लाख रुपए लगाए। पहला ट्रेड हिट रहा, दूसरा थोड़ा डगमगाया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे ट्रेड में नुकसान हुआ। मैंने सोचा, चलो, अगले ट्रेड में कवर कर लूंगा। लेकिन नुकसान बढ़ता गया। मैंने और बड़ा दांव लगाया, 5 लाख, फिर 10 लाख। हर बार सोचता था, बस ये आखिरी बार है, इसके बाद सब वापस आ जाएगा। लेकिन बाजार ने मेरी एक न सुनी। एक दिन मैंने एक बड़े बैंक के स्टॉक पर 25 लाख रुपए का दांव लगाया। खबर थी कि उस बैंक का तिमाही नतीजा शानदार होगा। लेकिन उस दिन मार्केट क्रैश हो गया। मेरा पूरा निवेश डूब गया। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा,
स्क्रीन पर लाल रंग की लकीरें देखता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। क्या आपने कभी वो पल जिया है जब आपकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखर जाईं? मैं वही पल जी रहा था, खाली जेब और टूटा भरोसा। अगले कुछ महीनों में मेरे पास बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए। मैंने हर नुकसान को कवर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार और गहरी खाई में गिरता गया। मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया। परिवार का भरोसा टूट गया। मेरे पिता अब मुझसे कारोबार की बात नहीं करते थे। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। मां की चुप्पी मेरे लिए सबसे भारी थी। दोस्त, जो पहले मेरी सलाह लेते थे, अब मुझे देखकर बात बदल देते। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने खुद को खो दिया था। मैं वो राघव नहीं था जो कॉलेज में सबसे अलग था। मैं वो राघव था जो अपनी ही बनाई दुनिया में फंस गया था। लेकिन यहीं से मेरी असली कहानी शुरू होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं बचा, वो कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ? न सीख का पहला कदम, गलतियों का आलम। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं कहां चूक गया? जवाब आसान नहीं था, लेकिन सच सामने था। मेरी सबसे बड़ी गलती थी रिस्क को नजरअंदाज करना। मैंने कभी नहीं सोचा कि हर निवेश के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है। मैं सिर्फ मुनाफे के पीछे भागता रहा। एक बार मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में 12 लाख रुपए लगाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दोस्त ने कहा था कि ये अगला बड़ा स्टॉक है। मैंने उस कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखी, उसका बिजनेस मॉडल नहीं समझा। नतीजा, वो स्टॉक 40% गिर गया और मेरे पैसे हवा में उड़ गए। पहला सबक, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने सीखा कि बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको यह तय करना होता है कि आप कितना खोने को तैयार हैं। मैंने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कभी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने 10 लाख रुपए एक स्टॉक में लगाए, तो मैंने ये नहीं सोचा कि अगर वो 50% गिर गया तो मेरा क्या होगा। आज मैं हर निवेश से पहले एक लिमिट तय करता हूं। अगर मेरा स्टॉक 10% नीचे जाता है तो मैं बाहर निकल जाता हूं। यह अनुशासन मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती से बचाता है। दूसरी गलती, जल्दबाजी का जुनून। मुझे हमेशा जल्दी थी। मैं सोचता था कि अगर मैं आज पैसा नहीं बनाऊंगा तो मौका चला जाएगा। एक बार मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी के शेयर में 8 लाख रुपए लगाए, क्योंकि एक न्यूज चैनल पर एक्सपर्ट ने कहा था कि यह स्टॉक दोगुना होगा। मैंने बिना रिसर्च किए, बिना कंपनी के फंडामेंटल्स देखे पैसा डाल दिया। 2 हफ्ते बाद वो स्टॉक 30% नीचे था। मैंने उसे होल्ड किया क्योंकि मुझे यकीन था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो और गिरा। दूसरा सबक, धैर्य की ताकत। मैंने सीखा कि बाजार में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं है। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर मैं उस वक्त कंपनी की बैलेंस शीट देखता, उसके कर्ज और कैश फ्लो का विश्लेषण करता, तो शायद मैं वो गलती न करता। आज मैं हर निवेश से पहले कम से कम 1 हफ्ता रिसर्च करता हूं। मैं कंपनी की तिमाही रिपोर्ट्स पढ़ता हूं, उसके मैनेजमेंट को समझता हूं और यह देखता हूं कि उसका बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है या नहीं। तीसरी गलती, चमक धमक का पीछा। मैं बाजार की चमक में खो गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स मेरे लिए भगवान बन गए थे। एक बार मैंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर में 15 लाख रुपए लगाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि यह स्टॉक मल्टी बैगर है। मैंने उसकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। लेकिन जब वो स्टॉक गिरने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। तीसरा सबक, अपनी रिसर्च, अपनी ताकत। बाजार में सलाह मुफ्त मिलती है, लेकिन उसका नतीजा भारी पड़ सकता है। मैंने सीखा कि दूसरों की सलाह सिर्फ एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला आपका होना चाहिए। आज मैं किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को गहराई से देखता हूं। मैं न्यूज और टिप्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि डेटा और तथ्यों को अपनी गाइडलाइन बनाता हूं। चौथी गलती, अहंकार का बोझ। मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूं। मेरे शुरुआती मुनाफों ने मुझे यह भ्रम दिया कि मैं बाजार का मास्टर हूं। एक बार मैंने एक फार्मा कंपनी के शेयर में 20 लाख रुपए लगाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने उसका चार्ट पूरी तरह समझ लिया है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उस कंपनी का एक बड़ा प्रोडक्ट रेगुलेटरी जांच के दायरे में था। जब वो स्टॉक 35% गिरा, तो मेरा अहंकार भी चूर चूर हो गया। चौथा सबक, हमेशा सीखते रहो। बाजार में कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। जितना आप सीखते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि अभी और जानना बाकी है। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की,
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से लेकर वॉरेन बफेट के लेटर्स तक मैंने हर उस चीज को पढ़ा जो मुझे बाजार की गहराई समझा सके। मैंने सीखा कि एक अच्छा निवेशक वही है जो हर दिन एक नया सबक सीखने को तैयार हो। पांचवीं गलती, इमोशंस का जाल। मैं अपने इमोशंस का गुलाम बन गया था। जब कोई स्टॉक गिरता तो मैं घबरा जाता और उसे बेच देता। जब कोई स्टॉक चढ़ता तो मैं लालच में और खरीद लेता। एक बार मैंने एक टेलीकॉम कंपनी के शेयर में 10 लाख रुपए लगाए। वो स्टॉक 15% ऊपर गया और मैंने सोचा अब और ऊपर जाएगा, लेकिन वो अचानक गिरने लगा। मैंने उसे होल्ड किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने बेचा तो बाद में पछताऊंगा। नतीजा, मेरा पूरा निवेश डूब गया। पांचवां सबक, ठंडे दिमाग से फैसले। मैंने सीखा कि बाजार में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। आपको अपने डर और लालच को कंट्रोल करना पड़ता है। आज मैं हर निवेश से पहले एक चेकलिस्ट बनाता हूं। क्या यह कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है? क्या इसका बिजनेस मॉडल मजबूत है? अगर जवाब हां है, तो मैं निवेश करता हूं, और अगर स्टॉक गिरता है, तो मैं घबराता नहीं। मैं अपनी रणनीति पर टिका रहता हूं। मध्यांतर, एक नई शुरुआत की राह। मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा पल तब था जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। न पैसा, न आत्मविश्वास, न परिवार का भरोसा। लेकिन उस अंधेरे में मुझे एक रोशनी दिखी, सीखने की रोशनी। मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने बाजार से दूरी बनाई और खुद को फिर से पढ़ाने का फैसला किया। मैंने किताबें पढ़ी, रिसर्च पेपर्स देखे और उन निवेशकों की कहानियां सुनी जो मेरी तरह गिरे लेकिन फिर उठ खड़े हुए। मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, महीने में 12,000 रुपये की फ्रीलांस बहीखाता नौकरी। वो मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, मेरे आत्मसम्मान की शुरुआत थी। बाजार को सिर्फ देखा, बिना पैसे लगाए। मैंने कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ी, उनके तिमाही नतीजों का विश्लेषण किया और समझने की कोशिश की कि एक अच्छा बिजनेस क्या होता है। पहला कदम दोबारा, धैर्य का इनाम। 3 महीने बाद मैंने फिर से निवेश शुरू किया, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ 4,000 रुपये से शुरुआत की। मैंने एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी में पैसा लगाया, जिसके प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल होते थे। मैंने उसका बिजनेस मॉडल पढ़ा, उसका कर्ज चेक किया और यह देखा कि उसकी ग्रोथ स्थिर थी। मैंने उसे 2 महीने तक होल्ड किया। वो स्टॉक 20% ऊपर गया। मैंने उसे नहीं बेचा क्योंकि मेरा लक्ष्य अब शॉर्ट टर्म मुनाफा नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ थी। उस दिन मुझे पहली बार धैर्य का स्वाद मिला। कहानी का टर्निंग पॉइंट, मेरी जिंदगी अब बदल रही थी। मैंने अपने खर्च कम किए, अपनी फ्रीलांसिंग बढ़ाई और हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया। मैंने एक डायरी बनाई जिसमें मैं अपनी हर गलती और हर सीख को लिखता था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर निवेश से पहले 10 घंटे रिसर्च करूंगा। मैंने सीखा कि कम पैसा होना कमजोरी नहीं, अगर आपकी सोच सही हो। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप भी मेरी तरह बाजार में कदम रखना चाहते हैं या पहले ही कई गलतियां कर चुके हैं, तो रुकिए। अगर आप लोग इस वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उन राख के ढेर से एक नई शुरुआत की। ये कहानी सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, बल्कि उस जिद की है जो हार को जीत में बदल देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक खाली जेब और टूटा दिल कैसे बाजार का दोस्त बन सकता है, तो मेरे साथ बने रहिए। क्या आप तैयार हैं अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाने के लिए? जब मेरा बैंक बैलेंस शून्य दिखा, मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। स्क्रीन पर लाल रंग की लकीरें अब मुझे ताने मार रही थीं। मेरे पिता की चुप्पी और मां की उदास आंखें मेरे लिए सबसे भारी सजा थीं। लेकिन उसी खामोशी में मुझे एक सवाल सुनाई दिया, अब क्या? क्या मैं यहीं रुक जाऊंगा या फिर से उठ खड़ा होऊंगा? मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन इस बार मैं शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागूंगा। मैं बाजार का छात्र बनूंगा, न कि उसका शिकार। मैंने सबसे पहले बाजार से दूरी बनाई। कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई चार्ट्स नहीं, सिर्फ पढ़ाई। मैंने अपने छोटे से कमरे को एक लाइब्रेरी में बदल दिया। मैंने बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बार बार पढ़ा। वॉरेन बफेट के शेयरधारकों को लिखे पत्रों में डूब गया। पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट ने मुझे सिखाया कि असली निवेशक वो नहीं जो चार्ट्स का पीछा करता है, बल्कि वो जो कंपनियों की कहानी समझता है। मैंने अपनी पुरानी गलतियों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। हर ट्रेड, हर नुकसान, हर जल्दबाजी को मैंने कागज पर उतारा। एक ट्रेड मुझे आज भी याद है।
मैंने एक माइनिंग कंपनी में 9 लाख रुपए लगाए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ऑनलाइन फोरम में लोग कह रहे थे कि उसका शेयर मल्टी बैगर बनेगा। मैंने कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखी, उसके कर्ज का अंदाजा नहीं लिया। नतीजा, कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट रुका और शेयर 50% नीचे गिर गया। उस डायरी में लिखते वक्त मेरी आंखें नम थीं, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि अब हर कदम सोच समझकर उठाऊंगा। क्या आपने कभी अपनी गलतियों को कागज पर उतारा है? अगर नहीं, तो आज ही शुरू करिए। ये आपके लिए वो दर्पण बनेगा जो सच्चाई दिखाता है। नई नींव, छोटे कदम, बड़े सपने। मैंने अपनी फ्रीलांस अकाउंटिंग की नौकरी को और गंभीरता से लिया। महीने में 12,000 रुपए की कमाई मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं, मेरे आत्मसम्मान की सीढ़ी थी। मैंने हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। मेरा पहला नियम था, कभी भी अपनी कमाई का 20% से ज्यादा निवेश में नहीं डालूंगा। दूसरा नियम, हर स्टॉक पर कम से कम 10 घंटे रिसर्च करूंगा। मैंने एक रिटेल कंपनी चुनी जिसके प्रोडक्ट्स हर शहर की दुकानों में दिखते थे। मैंने उसकी तिमाही नतीजों को पढ़ा, उसके मैनेजमेंट की पुरानी परफॉर्मेंस देखी और यह समझा कि उसका बिजनेस मॉडल कितना टिकाऊ है। मैंने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की। 4 महीने बाद वो स्टॉक 22% ऊपर था। पहले वाला राघव इसे तुरंत बेच देता, लेकिन नया राघव अब धैर्य समझता था। मैंने उसे होल्ड किया। 1 साल बाद वो स्टॉक 60% रिटर्न दे रहा था। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि निवेश पैसा कमाने का खेल नहीं, समय और विश्वास का खेल है। क्या आपने कभी किसी निवेश को समय दिया है या जल्दबाजी में मौके गंवा दिए? पोर्टफोलियो की कला, डाइवर्सिफिकेशन का जादू। मैंने सीखा कि सारा पैसा एक ही जगह लगाना आत्महत्या जैसा है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों में बांटा, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार हेल्थ केयर सेक्टर में भारी गिरावट आई। मेरे एक स्टॉक ने 15% का नुकसान दिखाया, लेकिन उसी वक्त मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी का स्टॉक 25% ऊपर था। इस डाइवर्सिफिकेशन ने मुझे संतुलन सिखाया। मैं अब एक स्टॉक के पीछे नहीं भागता, बल्कि एक सिस्टम बनाता हूं। मेरे लिए हर निवेश अब एक चेकलिस्ट से शुरू होता है। क्या कंपनी का कर्ज प्रबंधनीय है? क्या उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है? क्या उसका प्रोडक्ट लंबे समय तक डिमांड में रहेगा? अगर जवाब हां है, तो मैं निवेश करता हूं। अगर नहीं, तो मैं अगला मौका देखता हूं। यह अनुशासन मेरे लिए वो ढाल बन गया जो पहले मेरे पास नहीं थी। एक, स्टॉक नहीं, बिजनेस खरीदो। पहले मैं स्टॉक्स को स्क्रीन पर चमकते नंबरों से देखता था, लेकिन अब मैं हर स्टॉक को एक बिजनेस की तरह देखता हूं। एक बार मैंने एक एनर्जी कंपनी में निवेश किया। उसका शेयर प्राइस आकर्षक था और मार्केट में उसकी चर्चा थी। लेकिन रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि उसका 70% रेवेन्यू एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आता था, जो अगले साल खत्म होने वाला था। मैंने निवेश नहीं किया। कुछ महीनों बाद वो स्टॉक 45% गिर गया। यह अनुभव मेरे लिए एक सबक था। स्टॉक सिर्फ एक पेपर नहीं, बल्कि एक कंपनी का हिस्सा है। आपको उस कंपनी की कहानी समझनी होगी, उसका मैनेजमेंट, उसका विजन, उसकी चुनौतियां। मैंने अपनी डायरी में लिखा, हर निवेश से पहले पूछो, क्या यह कंपनी 10 साल बाद भी मेरे भरोसे पर खरी उतरेगी? यह सवाल मेरे लिए एक फिल्टर बन गया। बाजार की मानसिकता को पढ़ो। बाजार लॉजिक से कम, भावनाओं से ज्यादा चलता है। मैंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में निवेश किया था। अचानक एक न्यूज आई कि कंपनी का एक प्रोडक्ट रिकॉल हुआ है। शेयर 20% गिर गया। लोग घबराकर बेच रहे थे। लेकिन मैंने कंपनी की बैलेंस शीट देखी। उसका कैश फ्लो मजबूत था और रिकॉल का असर सिर्फ एक तिमाही तक था। मैंने और शेयर खरीदे। 6 महीने बाद वो स्टॉक 35% ऊपर था। मैंने सीखा कि बाजार का मूड अस्थायी होता है। डर और लालच बाजार को हिलाते हैं, लेकिन अच्छे बिजनेस हमेशा वापस आते हैं। अब जब गिरावट आती है, मैं पूछता हूं, क्या कंपनी की बुनियाद वही है? अगर हां, तो मैं खरीदता हूं। अगर नहीं, तो मैं इंतजार करता हूं। यह शांति मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। 3, समय सबसे बड़ा निवेशक। मैंने धैर्य की ताकत को समझा। एक बार मैंने एक फार्मा कंपनी में 10,000 रुपए लगाए। पहले साल वो स्टॉक सिर्फ 5% ऊपर गया। मेरे दोस्त कहते थे, बेच दे, ये कब बढ़ेगा? लेकिन मैंने रिसर्च की थी। कंपनी का एक नया ड्रग ट्रायल में था और उसके पास ग्लोबल मार्केट में विस्तार की योजना थी। मैंने 2 साल इंतजार किया। तीसरे साल वो स्टॉक 120% रिटर्न दे गया। ये धैर्य मेरे लिए एक नया विश्वास लाया। मैंने सीखा कि अच्छे बिजनेस को वक्त चाहिए। हर गिरावट डरावनी लगती है,
हर तेजी ललचाती है, लेकिन जो निवेशक इंतजार कर सकता है वही असली कमाई करता है। क्या आप अपने निवेश को वक्त देते हैं या बाजार की हलचल में बह जाते हैं? 4. खबरें देर से आती हैं। जब कोई स्टॉक हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर चर्चा में होता है, तो समझ लीजिए कि आप देर से पहुंचे हैं। मैंने एक टेक्नोलॉजी स्टॉक में 8 लाख रुपए लगाए क्योंकि हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी, लेकिन वो स्टॉक पहले ही अपने पीक पर था। 3 हफ्ते बाद वो 30% गिर गया। मैंने सीखा कि खबरें सिर्फ शोर हैं, असली निवेशक डेटा पर चलता है। अब मैं कंपनी का कर्ज, उसका प्रॉफिट मार्जिन और मैनेजमेंट की विश्वसनीयता देखता हूं। न्यूज मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिगर है, फैसला हमेशा तथ्यों पर होता है। मैंने एक डायरी में लिखा, खबरों के पीछे मत भागो, फैक्ट्स को पकड़ो। पॉइंट, सिस्टम नहीं, तुम बदलो। मैंने कई निवेश स्ट्रेटजीज आजमाई, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ स्टॉक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन कोई भी सिस्टम तब तक नहीं चला जब तक मैंने अपनी आदतें नहीं बदली। मैंने खुद को ट्रेन किया। अब हर निवेश से पहले मैं 3 सवाल पूछता हूं। 1. क्या मैं इस कंपनी को 10 साल तक होल्ड कर सकता हूं? दूसरा, क्या मैंने इसका सबसे बुरा सिनेरियो सोचा है? तीसरा, क्या मेरा विश्वास डेटा पर आधारित है या लालच पर? अगर तीनों जवाब हां हैं, तभी मैं आगे बढ़ता हूं। यह अनुशासन मेरे लिए वो नींव बन गया जिसने मुझे फिर से खड़ा किया। वाइन, नुकसान तुम्हारा गुरु है। मेरे सारे नुकसान मेरे सबसे बड़े शिक्षक रहे। हर बार जब मैं अपने पुराने स्टेटमेंट्स देखता हूं, मुझे वो 15 लाख का नुकसान याद आता है जो मैंने एक रियल एस्टेट स्टॉक में खोया था। लेकिन आज मैं उस नुकसान को धन्यवाद देता हूं। उसने मुझे रिस्क मैनेजमेंट सिखाया, धैर्य सिखाया और सबसे जरूरी, खुद को समझने का मौका दिया। बाजार या तो किताबों से सिखाता है या जेब खाली करके। मैंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन आप पहले को चुन सकते हैं। आज का राघव। शांति और संयम की ताकत। आज मैं दिन रात स्क्रीन पर नहीं चिपका रहता। मैं बिजनेस ढूंढता हूं, न कि स्टॉक्स। मैं टिप्स नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं। मंदी अब मुझे डराती नहीं, बल्कि उत्साहित करती है, क्योंकि असली मौके वहीं छुपे होते हैं। मेरे बच्चे जब मुझसे पूछते हैं, पापा शेयर मार्केट क्या है, तो मैं उन्हें चार्ट्स नहीं दिखाता। मैं उन्हें वो दिन बताता हूं जब हमारा घर सादगी से चल रहा था, जब बाजार ने हमारा सब कुछ ले लिया था। मैं कहता हूं, बाजार सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संयम, समझ और साहस का इम्तिहान है। काश मैं पहले जानता, काश मैं पहले समझता कि हर चढ़ता स्टॉक पेड़ नहीं बनता। काश मैं जानता कि पोर्टफोलियो रणनीति है, न कि मूड। काश मुझे पता होता कि नुकसान से भागने में और बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब मैं जानता हूं, और इसीलिए मैंने छोटे निवेशकों के लिए वर्कशॉप शुरू किए। मैं चाहता हूं कि मेरी गलतियां दूसरों की सीढ़ी बने। मेरी कहानी सुनकर अगर आपके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जली है, तो उसे बुझने मत दीजिए। आज ही अपनी गलतियों को लिखिए, एक डायरी बनाइए, रिसर्च शुरू करिए और धैर्य को अपना दोस्त बनाइए। बाजार को खेल मत समझिए, ये आपकी समझ का आईना है। अगर आप नए निवेशक हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट, रिसर्च और संयम को अपनी ताकत बनाइए। अगर ट्रेडर हैं, तो हर ट्रेड को एक सबक समझिए। हैं तो गिरावटों में मौके ढूंढिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए, आपकी सबसे बड़ी निवेश गलती क्या थी और उसने आपको क्या सिखाया।